हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2। इसके पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर 1 देख चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर 2। ये A1 का मॉडल सेट है। देखिए, ये खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसा करना है। आइए तो ये 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और कमेंट में आप बताइए कि इन 100 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। चलिए प्रैक्टिस के तौर पर हम इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। तो किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा हरि सिंह ने। दूसरा क्वेश्चन आपका है, किशन बाबू राव को पद्म भूषण कब मिला था? यानी किशन बाबू राव को पद्म भूषण कब मिला था? 1996 में, कि 1986 में, कि 1992 में, कि 1997 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1992 में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। चौथा प्रश्न आपका है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कब पारित किया गया? यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। तो ये आरक्षण महिलाओं के लिए कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंचायती राज अधिनियम 2009 के तहत। पंचायती राज अधिनियम 2009 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा। ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न आपका है कि अकाली दल के नेता हरचरण सिंह को लोंगोवाल के साथ भारत के किस प्रधानमंत्री ने समझौता किया था? किस प्रधानमंत्री ने समझौता किया था? तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी के साथ। भारत के किस प्रधानमंत्री ने समझौता किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने समझौता किया था। अगला प्रश्न आपका है, नीति आयोग का उद्देश्य है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और आर्थिक नीति में तालमेल बैठाना, ये भी सही है। ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने का तंत्र विकसित करना, ये भी सही है। आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान देना, ये भी सही है। इनमें से सभी, ये ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं, ये इनमें से सभी होगा। सातवां प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 9 नंबर है, मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? ये ताज होटल कहाँ पर? मुंबई में है। तो इस मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 26 नवंबर 2008 को। यानी मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 26 नवंबर 2008 को। 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम है? विखंडन का परिणाम नहीं है।
विखंडन का परिणाम नहीं है बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य पूर्व में संकट, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य पूर्व में संकट। ये सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। बाकी ये जो तीनों दिखाई दे रहा है सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम है। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि दूसरे महायुद्ध के बाद कौन से देश महाशक्ति के रूप में उभरे? यानी दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया? यूएसए और रूस। यूएसए और रूस ये दूसरा विश्व युद्ध के बाद ये महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 12 नंबर प्रश्न आपका है, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो देख रहे हैं 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया गया था। तो कब? तो 1973 में। कहाँ के सम्मेलन में? तो एल्जियर्स सम्मेलन में। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में? कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो ये शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरपोल, बी है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ऑप्शन नंबर बी ही होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये मानवाधिकार संगठन है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? यानी 12वां स्थान की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी कि 13वां स्थान पर है कि 14वां है इनका स्थान कि 11वां है इनका स्थान? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 12वां है इनका स्थान। क्या है? 12वां है। ठीक है, चलिए 16 नंबर, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर है, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो इसका सही जवाब जम्मू और कश्मीर है। था अब समाप्त कर दिया गया है। 18 नंबर है, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। 19 नंबर है, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये विशाल आंध्र आंदोलन, विशाल आंध्र आंदोलन। ठीक है, ये कहीं कहीं ये तेलंगाना आंदोलन भी आपको दिखाई देगा, लेकिन इसका सही जवाब विशाल आंध्र आंदोलन होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, तो सही है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, इस पर संदेह लग रहा है। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, हाँ ये भी सही है। सभी कथन असत्य है, नहीं, सभी कथन असत्य नहीं है। ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य है। 21 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1950 में। 22 नंबर है, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? भारत एवं चीन के बीच
पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1954 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने को ध्येय रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर है, नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1950 में कोरिया की लड़ाई में। ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा चीन के साथ। यानी भारत ने किन देश के साथ? चीन देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्ताव में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। 27 नंबर है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे जो 1966 में हुआ था। 28 नंबर प्रश्न आपका है, 28 नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? ये पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। 29 नंबर है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर है, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ताशकंद समझौता पर 1966 में हस्ताक्षर हुआ था। 31 है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब होगा 1972 का शिमला समझौता पर। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस। रूस जो है एक नाटो का सदस्य है। चलिए आगे चलते हैं हम। 32 से 32 जो है ये नाटो का, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य चीन, रूस, भारत नहीं, ये गलत है, ब्रिटेन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रिटेन होगा। ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चली थी। ठीक है, अगला, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश, इसका उत्तर प्रदेश नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश ही होगा। 35 नंबर है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो आसियान संगठन से है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 36 नंबर है, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई को। ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 है, चीन किस एशियाई देश से रेलवे द्वारा निकटता बनाने में कार्यरत है? चीन किस एशियाई देश से रेलवे द्वारा निकटता बनाने में कार्यरत है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नेपाल। 38 है, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो इसका मौलिक सदस्य कौन था?
तो भारत था। 40 नंबर है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बीपीसी। 41 नंबर है, दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित न हो सका? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आतंक का संतुलन, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 है, शांति के लिए एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन थे? तो शांति के लिए एकजुट हो जाओ योजना के प्रस्तावक डीन अचेसन थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्थिक न्याय का तात्पर्य क्या है? तो आर्थिक न्याय का तात्पर्य क्या है? समाज में बराबरी का प्रयास, किसी के पास अमुक संपत्ति न होना, कोई भूखे न मरे, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। 45 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो ये 1971 में आया, ऑप्शन नंबर बी होगा। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का 48 नंबर है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ऑप्शन नंबर क्या? सी आर दास, सी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब यही होगा, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट में बताएं कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया है। आप कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। 49 नंबर है, कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सामूहिक सुरक्षा का, ऑप्शन नंबर डी। 50 है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? तो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देश में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 है, 1971 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? कितने स्थान मिले थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये 352 मिले थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। 53 नंबर है, 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया क्या? तो सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखे, ऑप्शन नंबर सी होगा। 53 का सी। 54 नंबर है, कौन सा बिंदु अन्ना हजारे के कार्यक्रम में नहीं है? अन्ना हजारे के कार्यक्रम में कौन सा बिंदु नहीं है? तो यहाँ आप देख रहे हैं दिया है, केंद्र पर लोकपाल की स्थापना, ये तो है। राज्यों में लोक आयुक्तों की स्थापना, ये भी है। नागरिक चार्टर का लागू होना, ये भी है। महिलाओं का सबलीकरण होना आने हजारे के कार्यक्रम में नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये 54 नंबर क्वेश्चन देखिए छूट गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यों का दायित्व है कि, माने क्योटो प्रोटोकॉल जब लग जाता है तो राज्यों का दायित्व क्या होता है? विषैली गैसों की मात्रा सीमित की जाए। जी हाँ, यही आपका सही जवाब होगा, विषैली गैसों की मात्रा सीमित की जाए। 56 नंबर आपका प्रश्न है, क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्षेत्रीय दल के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, क्षेत्रीय असंतुलन, बहुदलीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था। तो क्षेत्रीय दल के उदय का सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। 57 नंबर है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 58 नंबर प्रश्न है आपका, किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में
काम करने का अधिकार नहीं है। किसका कथन है कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? तो क्या होगा 59 का सही जवाब, 59 का सही जवाब होगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला है 60 नंबर। 60 नंबर आपका है, अच्छा 58 नंबर छूट रहेगा। 58 नंबर देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सरदार पटेल ने की थी, ठीक है ना। चलिए 60 नंबर देखते हैं, यह किस आंदोलन का नारा है? कि निजी सार्वजनिक है, निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह किस आंदोलन का नारा है? कि निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है। किस आंदोलन का नारा है? तो यह है महिलाओं के आंदोलन का, ऑप्शन नंबर बी होगा। 61 नंबर आपका प्रश्न है, 61 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था, दिखाई दे रहा है ना, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो किस विचारधारा पर आश्रित है? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद पर आश्रित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर प्रश्न है, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? किसने नई आर्थिक हितों को उभारा? तो सार्वजनिक क्षेत्रों ने, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर है कि अरब वसंत के पीछे अमेरिकी कूटनीति किस तरह से प्रभावित नहीं है? तो इसका सही जवाब आप देखेंगे, अरब के मुसलमानों का कल्याण, ऑप्शन नंबर क्या, डी। यानी अरब वसंत के पीछे अमेरिकी कूटनीति किस तत्व से प्रभावित नहीं है? तो अरब के मुसलमानों का कल्याण, इससे वो प्रभावित नहीं है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, M.A. स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 है, योजना आयोग कौन सा निकाय है? योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर है, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी। 68 नंबर है, M.S. स्वामीनाथन का संबंध था। तो M.S. स्वामीनाथन का संबंध क्या था? तो हरित क्रांति से। देखिए अभी घुमाकर पूछा हुआ क्वेश्चन है, घुमाकर पूछ दिया है, ठीक है ना। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री। 70 नंबर है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 है, बृहद नागालैंड के आंदोलन का समर्थक है। बृहद नागालैंड के आंदोलन का समर्थक है, कौन समर्थक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, इजाक, यानी ऑप्शन नंबर बी। 72 है, बोडोलैंड स्वायत्त परिषद किस राज्य में सक्रिय है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, असम में ही सक्रिय है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो 73 का सही जवाब आपका होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1979 तक चली। 74 नंबर है, यानी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो गरीबी घटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का ये काल है 1974 से 1979, ठीक है ना। ये पहली पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 1956, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 74 नंबर है, निम्न के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है, बाकी ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर ये है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है,
गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है, यानी उन सब से हटकर एक अलग गुट बनाना। 76 है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का क्या उल्लंघन किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चीन, ऑप्शन नंबर ए होगा। 77 है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया, यानी 77 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 78 नंबर प्रश्न देखिए, 78 नंबर प्रश्न है, 78 नंबर आपका प्रश्न है कि 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण ये कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। 79 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर है, ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? किनके द्वारा? तो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 81 है, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो क्या आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भारत के किस संगठन का? तो आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। 82 है, किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा किस देश के साथ? तो चीन के साथ, ऑप्शन नंबर सी। 83 है, किस देश को गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब डी यानी चीन ही होगा। 84 नंबर प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंध को सुधारने का कदम उठाया? तो ये राजीव गांधी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 84 का। 85 नंबर है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 2006 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी होगा। 86 नंबर है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1957 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 87 है, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है, ये भी रिपीट कर दिया है। 88 नंबर प्रश्न है, एशिया का कौन सा देश जो G8 समूह का सदस्य है? G8 समूह का सदस्य है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जापान होगा, ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर है, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए 2004 ईस्वी में। 90 है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो इसका सही जवाब होगा 2003 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी। 91 है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? किस राज्य में स्थापित हुआ? श्रीलंका में, पाकिस्तान में हुआ था। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले पाकिस्तान राज्य में स्थापित हुआ था, दक्षिण एशियाई देशों में। 92 है, 92 कह रहा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। 93 है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ, ऑप्शन नंबर बी। 94 है, दक्षिण एशिया के किस माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो नेपाल। दक्षिण एशिया के किस माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो ये नेपाल, इसका सही जवाब क्या होगा? नेपाल।
95 नंबर प्रश्न है, दक्षेश में कुल कितने राज्य शामिल है? तो दक्षेश में कुल कितने राज्य? तो 8 राज्य। चलिए आगे है 96, अभी तक दक्षेश का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ है? तो कहाँ पर अभी दक्षेश का सम्मेलन किस राज्य में नहीं हुआ है? तो भूटान में अभी नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 नंबर है, 97 नंबर आपका प्रश्न है कि किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? यानी किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 नंबर प्रश्न आपका है कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो पाकिस्तान ही होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान। अगला है 100 नंबर की पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई है? पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। तो चलिए, ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ। ये सेट आपका 2 समाप्त होता है। अब हम अगले दिन मिलते हैं सेट 3 के साथ, यानी मॉडल सेट तीसरा। अब अगले दिन हम देखेंगे। तब तक 1 मिनट में ये देख लीजिए, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप इसका भी प्रैक्टिस कर लें, आपके लिए सही होगा। ठीक है, चलिए अगले दिन मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडी जारी रखें।